तो पहला सेंटेंस है टू मेक अ मशीन एक्टिव और ऑपरेटिव। इसके लिए एक वर्ड अगर बोले हमें तो वो हो जाएगा एक्टिवेट। ये बना है लैटिन वर्ड एक्टिवस से। एक्टिवस का मतलब टू एक्टिवेट। इसको अगर निमोनिक इसका है ट्रिक याद करने के लिए, एक्टिव एट, मतलब यू एट एनर्जी बार्स टू बिकम एक्टिव। मतलब तुमने एनर्जी बार्स खाया, यू एट एक्टिव टू बिकम एक्टिव। ओके, तो यू नीड टू प्रेस द बिग रेड बटन टू एक्टिवेट द स्लिम मेकिंग मशीन। यहाँ दिया है एक एग्जांपल। एक्यूमेन का मतलब होता है, या अगर आपको दे कि द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट्स एंड टेक क्विक डिसीजंस, अगर इसका बोले तो ये हो जाएगा एक्यूमेन। मतलब ऐसा आदमी जो होता है वो बहुत शार्प माइंड का होता है, जो क्विक डिसीजंस ले सकता है, क्विक एंड गुड डिसीजंस ले सकता है, उसको एक्यूमेन कहते हैं। उस क्वालिटी को एक्यूमेन कहते हैं। इसको कहते हैं लैटिन वर्ड एक्योर से इसका ओरिजिन है, मतलब टू शार्पेन। निम्नलिखित है आईक्यूमेन, मतलब वो आदमी जिसका अच्छा आईक्यू है उसको एक्यूमेन कहते हैं। बहुत सिंपल है याद करने में। द डिटेक्टिव यूज्ड हिज शार्प एक्यूमेन टू सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ द मिसिंग सैंडविच। यहाँ देखिए ये आदमी जो है, ये जो कैरेक्टर है, इसका शार्प एक्यूमेन है, वो शतरंज खेल रहा है और साथ में कंप्यूटर भी वो चला सकता है। तो ये एक्यूमेन जो है एक्चुअली ब्रेन पावर को शो करता है। नेक्स्ट है एडिक्ट। अगर आपसे पूछे वन वर्ड फॉर ए पर्सन हु इज फिजिकली डिपेंडेंट ऑन ए सब्सटेंस और हार्मफुल हैबिट, मतलब कोई आदमी अगर एक कोई बुरे बुरी चीज पर डिपेंडेंट हो, और या कोई बुरी आदत हो, उसे बुरी आदत हो, उस आदमी को कहते हैं एडिक्ट। जैसे किसी को मोबाइल की आदत हो सकती है, किसी को पिज्जा बर्गर खाने की आदत हो सकती है, तो उस जैसे आदमी को एडिक्ट बोलते हैं, या लती या नशेबाज कहते हैं। ये वर्ड जो ओरिजिन हुआ है वो लैटिन वर्ड एडिक्टस से हुआ है। एडिक्टस मीन्स होता है असाइंड और सरेंडर्ड। बहुत सारे लोगों को आजकल मोबाइल देखने की आदत है, तो वो एकदम सरेंडर कर चुके हैं अपने आप को कि नहीं, बिना मोबाइल के मैं जी ही नहीं सकता। तो उनको कहते हैं एडिक्ट ऑफ मोबाइल और एडिक्ट ऑफ एन वीडियो गेम, जस्ट लाइक दैट। तो एडिक्ट को याद करने का तरीका है एड इक्ट। यू कीप एडिंग मोर बिकॉज यू कांट स्टॉप। आप स्टॉप नहीं कर सकते, इसलिए ज्यादा से ज्यादा ऐड करते जाते हैं। यहाँ एक सेंटेंस में यूज किया है इसको एडिक्ट को, माई ब्रदर इज ए टोटल वीडियो गेम एडिक्ट। मेरा जो भाई है वो पूरी तरीके से वीडियो गेम्स का आदी है। ही हैज नॉट सीन द सन इन 3 days। उसने 3 दिनों से सूरज नहीं देखा है। नेक्स्ट, अगर कोई पूछे बिलीव इन और फॉलो द प्रैक्टिसेस ऑफ, मतलब किसी तरह का प्रैक्टिस या किसी भी बात में विश्वास करना, उसको क्या कहेंगे? या टू स्टिक फास्ट, एकदम से किसी चीज में चिपक जाना, उसको अंग्रेजी में कहते हैं एडहेयर। हम जानते हैं एडहेसिव, एडहेसिव मतलब हम जानते हैं ग्लू। जो गोंद हम लोग यूज करते हैं वो एडहेसिव होता है, उसको ग्लू भी कहते हैं। उसी तरीके के वर्ड से बना है ये एडहेयर। एडहेयर एक लैटिन वर्ड से बना है। एडहियर मीन्स टू स्टिक टू, मतलब किसी बिलीफ या किसी कस्टम को हम लोग एकदम पूरी तरीके से, पूरी तन्मयता से मानते हैं, उसको कहते हैं एडहेयर करना। निमोनिक है इसका एडहेसिव टेप थिंग्स एडहेयर टुगेदर। जो एडहेसिव टेप थिंग्स है, सॉरी सॉरी सॉरी, एडहेसिव टेप हेल्प्स थिंग्स एडहेयर टुगेदर। एडहेसिव टेप जो है अलग अलग चीजों को साथ में चिपकाने के लिए यूज होता है। प्लीज एडहेयर टू द रूल्स और यू विल बी स्टक इन डिटेंशन फॉर एवर। रूल्स पे एकदम चिपके रहो, यानी कि रूल्स को अच्छी तरीके से पालन करो, नहीं तो तुम डिटेंशन में हमेशा के लिए चले जाओगे, ऐसा बोला जा रहा है। ये देखिए, ये जो डॉग है वो देख रहा है कि ये जो फ्रॉग है वो यहाँ पे स्टिक हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। द पीरियड बिटवीन द बिगनिंग ऑफ प्यूबर्टी एंड द एडल्टहुड, मतलब किसी के प्यूबर्टी से लेकर उसकी किशोरावस्था तक के बीच का जो एज होता है, एडोलेसेंस, उसको कहते हैं एडोलेसेंस। एडोलेसेंस मीन्स एडोलेस्केयर मीन्स टू ग्रो अप। एडोलेसेंस मीन्स किशोरावस्था। देखिए, किशोरावस्था में ना इंसान बच्चा रहता है और ना ही वो एडल्ट रहता है। उसकी हालत पढ़ाई लिखाई के चक्कर में ऐसी हो जाती है। ठीक है, एडल्ट इसेंस, एडल एडोलेसेंस को हम ऐसे याद कर सकते हैं, एडल्ट इसेंस मीन्स द इसेंस ऑफ बिकमिंग एन एडल्ट। एडल्ट बनने की प्रक्रिया में जो है उसको एडोलेसेंस कहते हैं। ड्यूरिंग एडोलेसेंस माय वॉइस स्क्वीक सो मच आई साउंडेड लाइक अ रबर डक, ये बोल रहा है।
नेक्स्ट, एडोनिस। एडोनिस मतलब होता है एन एक्सट्रीमली यंग हैंडसम मैन, उसको कहते हैं एडोनिस। एक्सट्रीमली यंग हैंडसम मैन, ये ऐसा एकदम हैंडसम मैन दिखने वाला जो रहेगा उसको एडोनिस कहते हैं। एडोनिस का निमोनिक ट्रिक है एडोन इस, मीन्स पुट एड ऑन। अगर मान लीजिए कोई इंसान है, उसने काला चश्मा पहन लिया, अच्छा जेल लगा लिया, बढ़िया बॉडी बना ली, ये सब एड ऑन्स है उसकी पर्सनालिटी में, तो ऑब्वियसली वो बहुत ही यंग और हैंडसम दिखेगा। तो ऐसे किसी पर्सन को, ऐसा कोई मैन, मेल पर्सन जो कि बहुत ज्यादा यंग और हैंडसम दिखे, उसको एडोनिस कहते हैं। खूबसूरत नौजवान इसको हिंदी में बोलते हैं। ही थिंक्स ही इज एन एडोनिस बट ही इज जस्ट अ गाय विद अ लॉट ऑफ हेयर जेल। वो सोचता है कि वो एडोनिस है, मीन्स बहुत स्मार्ट, बहुत नौजवान हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, वो जस्ट एक साधारण सा इंसान है विद अ लॉट ऑफ हेयर जेल, वो बहुत हेयर जेल लगाता है। नेक्स्ट, एडल्टरेट। एडल्टरेट लैटिन वर्ड से बना है, एडल्टरियर मीन्स टू करप्ट। देखिए यहाँ पे प्योर गोल्ड है और इसमें कोई चीप स्टफ ये आदमी मिला रहा है, मतलब ये इसकी शुद्धता को कम कर रहा है, इसमें कुछ मिलावट कर रहा है, इसी प्रोसेस को कहते हैं एडल्टरेट करना। इसको अगर एग्जाम में पूछा जाएगा, बताइए वन वर्ड फॉर मेक इम्प्योर बाय एडिंग इंफीरियर सब्सटेंसेस, मीन्स अच्छी क्वालिटी नहीं, खराब क्वालिटी का सब्सटेंस मिला के किसी अच्छी क्वालिटी की चीज को इम्प्योर करना, उसको कहते हैं एडल्टरेट। निमोनिक ट्रिक है adults sometimes rate profit over quality and adulterate the milk with water। एडल्ट्स जो वयस्क लोग हैं वो कुछ कभी कभी अच्छे रेट प्रॉफिट पाने के लिए क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं और मिल्क में वाटर मिला देते हैं। डोंट एडल्टरेट द फ्रेश लेमोनेड बाय एडिंग टू मच वाटर। तो फ्रेश लेमोनेड है, उसको शरबत है, उसको बहुत ज्यादा पानी मिलाकर उसको एडल्टरेट मत करो। एडल्टरेट मतलब प्योरिटी कॉम्प्रोमाइज करना, उसमें इम्प्योरिटीज मिलाना, उसको कहते हैं एडल्टरेट। नेक्स्ट, एडवोकेट। एडवोकेट क्या करता है, हम लोग जानते हैं कि वकील साहब क्या करते हैं, किसी के पक्ष में बहुत तेज से दलील रखते हैं। देखिए ये आदमी किसी के पक्ष में बहुत ज्यादा ताकत से अपना पक्ष रख रहा है, इसको कहते हैं एडवोकेट करना, मतलब किसी की वकालत करना। इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाए, वन वर्ड जो सेंटेंस जो होता है जिसके लिए ये वन वर्ड है, वो है ए पर्सन हु सपोर्ट्स और स्पीक्स इन फेवर ऑफ समथिंग। एक आदमी जो किसी के सपोर्ट में या किसी के फेवर में बोलता है, उसको कहते हैं एडवोकेट। इसको कहते हैं वकील या समर्थक। जो हम लोग बोलते हैं कि कोर्ट में वकील होते हैं या समर्थक होते हैं या एडवोकेट होते हैं, इसका मतलब कोर्ट में वो इंसान, उनका प्रोफेशन ऐसा है कि वो जाके किसी न किसी के समर्थन में बोलते हैं और किसी को निर्दोष साबित करने की कोशिश करते हैं, इसलिए उनको एडवोकेट कहा जाता है। ये सेंटेंस में शी इज अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट फॉर पिज्जा फ्राइडेज इन स्कूल कैफेटेरिया। कोई लड़की है जो कि, या कोई लेडी है जो कि पिज्जा फ्राइडेज सेलिब्रेट करने में बहुत समर्थन करती है, वो हर प्लेटफॉर्म पे जाती होंगी, हर इंसान से मिलती होंगी, तो इस चीज का भरपूर समर्थन करती होंगी कि स्कूल कैफेटेरिया में पिज्जा फ्राइडेज होना चाहिए। द ड्रोन कैप्चर्ड अमेजिंग एरियल फोटोग्राफ्स फोटोज ऑफ द स्कूल प्लेग्राउंड। अगर मान लीजिए कोई ड्रोन है और यहाँ पे प्लेग्राउंड है और ड्रोन ऊपर उड़ रहा है, उसने एरियल फोटोग्राफ लिया ऐसे करके, उसका विजन ऐसा है, उसको कहते हैं एरियल व्यू। एरियल को याद करने के लिए, एरियल मीन्स हवाई होता है, याद करने के लिए हम लोग ये ट्रिक यूज करते हैं, एयर रियल। इट हैपेंस इन रियल एयर, रियल एयर में कोई काम हो रहा है उसको एरियल बोलते हैं। एरियल फोटोज, एरियल व्यू, ऐसा करके इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट, अगर हमसे पूछे कि कंसर्न विथ ब्यूटी और द एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, याद रखिएगा ब्यूटी जहां भी होगा उसका मतलब होता है एस्थेटिक। जैसे आप किसी ऑफिस में जाएंगे, वहां पे फोटो फ्रेम्स होंगे या फूलों का गमला रखा रहेगा, वो क्यों रखा रहता है? उसका तो कोई काम नहीं है ऑफिस में, लेकिन फिर भी जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो रखता है। क्यों? ताकि ऑफिस सुंदर दिखे। इसको कहते हैं एस्थेटिक वैल्यू ऑफ द ऑफिस। एस्थेटिक वैल्यू बढ़ाना। एस्थेटिक मतलब होता है सौंदर्य बोध। कंसर्न विद ब्यूटी और एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी। शी अरेंज्ड हर डेस्क विद सच अ प्लीजिंग एस्थेटिक, मतलब उसने अपने डेस्क को इतने प्यारे से एस्थेटिक चीजों से सजा रखा था दैट आई वाज अफ्रेड टू टच एनीथिंग। कोई पर्सन गया उसके डेस्क पे, वहां पे बहुत सारी चीजें रखी थी, मान लीजिए ग्लोब, पेन स्टैंड, छोटा सा पौधा, ऐसा करके डेस्क लोग सजाते हैं, उसको कहते हैं एस्थेटिक ब्यूटी को बढ़ाना। नेक्स्ट, अगर कोई कहे कि ए लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड इन अ मीटिंग, एक मीटिंग में कुछ डिस्कस करने का, मीटिंग से पहले क्या होता है, उसका पॉइंट्स नोट डाउन किए जाते हैं कि क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है। उस पॉइंट्स को की लिस्ट को कहते हैं एजेंडा, एजेंडा ऑफ द मीटिंग। तो एग्री से बना हुआ है टू डू लिस्ट,
एक तरीके से है एजेंडा। ये 3 लोग बैठे हैं यहाँ पे डिस्कस करने के लिए। उन्होंने क्या-क्या डिस्कस करना है? नैप, मिल्क, क्राई, तो ये सब चीज़ का इनका एजेंडा है कि अभी हम लोग मीटिंग में बैठे हैं, हम लोग ये चीज़ डिस्कस करेंगे। इसका जो निमोनिक्स है याद करने का शॉर्टकट अगर कहें तो एजेंट डा। द सीक्रेट एजेंट हैज़ ए लिस्ट ऑफ थिंग्स टू डू की जगह पे इन्होंने डा यूज़ किया और एजेंट कोई है, उसने एक लिस्ट बना के रखा है, उसको कहते हैं एजेंडा। ये कह रहे हैं याद करने के लिए बस ये दिया हुआ निमोनिक ट्रिक। द फर्स्ट आइटम ऑफ आवर क्लब्स एजेंडा। अब कोई क्लब है, उसमें मीटिंग होने वाली है, उसका जो आइटम्स है, उसमें फर्स्ट आइटम, उस एजेंडा का फर्स्ट आइटम इज़ डिसाइडिंग व्हिच मूवी टू वॉच। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा या ऐसे बोल सकते हैं कि वेयर इज़ द एजेंडा फॉर द मीटिंग टू बी हेल्ड टुडे। आज जो मीटिंग होने वाली है, उसका एजेंडा किधर है? तो कोई जो ऑर्गेनाइज़र होता है, वो एजेंडा बनाता है कि हाँ, ये बात पे मीटिंग होगी और उसका एक लिस्ट होता है पेपर पे, उसको कहते हैं एजेंडा। नेक्स्ट, ऑलवेज रेडी टू अटैक और क्वारल। ऐसा इंसान जो हमेशा दूसरे पे अटैक या उम, लड़ाई करने के लिए एकदम तत्पर हो, उसको कहते हैं एग्रेसिव। उसको कहते हैं एग्रेसिव। उसको कहते हैं हिंदी में आक्रामक। इसका निमोनिक ट्रिक है याद करने का एंग्री सिव। एग्रेसिव को आप ऐसे याद कर सकते हैं एंग्री सिव। समवन हु इज एग्रेसिव इज ऑफन एंग्री। वो हमेशा एंग्री रहता है ऐसा आदमी। इतना एंग्री कि वो पत्थर से भी जाकर लड़ाई कर रहा है यहाँ पे। द गूज वाज सो अग्रेसिव दैट इट चेज्ड द फुटबॉल प्लेयर्स ऑफ द फील्ड। गूज इतना एग्रेसिव था कि उसने फुटबॉल प्लेयर्स को एकदम फील्ड के बाहर तक दौड़ा दिया। उसको कहते हैं एग्रेसिव मीन्स बहुत गुस्से वाला इंसान। नेक्स्ट है एल्गोफोबिया। शरीर में कष्ट होने का डर। फियर ऑफ पेन। पेन को ग्रीक वर्ड में एल्गोस कहते हैं और पेन से डर अगर किसी को लगे तो उसको कहते हैं एल्गोफोबिया। फोबिया मीन्स डर होता है। फोबिया मीन्स डर। जहां भी फोबिया लिखा होगा मतलब समझ जाने का है कि वो किसी ना किसी तरह के डर का बात कर रहा है। जैसे एक्रोफोबिया मीन्स ऊंचाई से डर। एग्रो एग्लोफोबिया मीन्स दर्द से डर। वैसे ही क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है। ठीक है। तो निमोनिक ट्रिक है ओ गो। फियर दैट मेक्स यू ओ। ऑल्गोफोबिया को ऑल्गो बोला। ओ कब करते हैं जब पेन होता है। ऑल्गोफोबिया। His algophobia is so bad, he wears a helmet just to watch TV। उसका उसको जो दर्द से डर है उसके अंदर किसी पर्सन के अंदर वो इतना ज्यादा है कि वो टीवी देखने के समय भी हेलमेट पहनता है। तो ये हुआ एल्गोफोबिया। नेक्स्ट, एलियन हम लोग सब जानते हैं, हम लोगों ने मूवी देखी है ऋतिक रोशन की, जिसमें जादू होता है, जादू। कोई मिल गया। वहां पे ये दिखाया जाता है कि कोई दूसरे ग्रह से एक प्राणी आता है हमारे पृथ्वी पर और उसको हम लोग एलियन बोलते हैं। ऐसा एग्जाम में पूछा जाएगा, ए पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू यूज्ड टू। मतलब हम लोग सारे के सारे लोग कहाँ से हैं? पृथ्वी से। और इसमें एक आदमी कोई ऐसा आ जाए जो दूसरे ग्रह से हो, उसको कहते हैं एलियन। सिमिलरली अगर हम लोग इंडिया के हैं और किसी फॉरेन कंट्री का लोग यहाँ पे आ जाए तो एक तरीके से वो भी अजनबी होगा, परग्रही। ये निमोनिक ट्रिक है ए लायन। ए लायन की तरह एलियन बोला जाता है। ए लायन इन स्कूल वुड बी एलियन एन एलियन एनवायरनमेंट। एक शेर को अगर ला के रख दिया जाए स्कूल में तो वो एक एलियन एनवायरनमेंट में होगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉकिंग अप अर्ली ऑन ए संडे इज कम्प्लीटली एलियन टू मी। किसी ने कहा कि संडे को सुबह सुबह टहलना चाहिए, वॉक पे जाना चाहिए, तो ये कोई आदमी बोल रहा है कि ये चीजें हमारे लिए बिल्कुल नई है, एकदम आउट ऑफ द बॉक्स, तो उसको कहेंगे एलियन। ये एलियस वर्ड से बना है जो जिसका मतलब होता है अदर, मीन्स अदर कंट्री से, अदर प्लेनेट से, अदर तरह की इन्वायरमेंट से, उसको कहते हैं एलियन। यहाँ पे ये एक वर्ड है, एक सेंटेंस है, एन अलाउंस मेड टू ए वाइफ बाय हर हस्बैंड व्हेन दे आर लीगली सेपरेटेड। जब लीगली मतलब कानूनी तौर पे हस्बैंड वाइफ अगर अलग हो जाते हैं उस समय वाइफ को हस्बैंड के द्वारा दिया गया जो अलाउंस होता है, अलाउंस मतलब भत्ता, उसको कहते हैं एलिमनी। परित्यागता पत्नी के लिए निर्वाह निधि। ठीक है। यहाँ देखिए ये हस्बैंड है और ये वाइफ है, ये एंजॉय कर रही हैं, पैसों पे बैठी हैं शादी के बाद। जब इनका डिवोर्स हो गया तो ये हस्बैंड अपनी कमाई में से कुछ पैसा, जैसा कि कोर्ट डिसाइड करता है, वो लाके वाइफ को दे रहा है। वाइफ अपना जिंदगी बहुत एंजॉय कर रही है। बेचारा दुखी है, देयर गोज एवरीथिंग, ले लो मेरा सब कुछ। वाइफ बोल रही है थैंक्स डार्लिंग, ऑल मनी।
इसको याद करने की का तरीका है ऑल मनी।